पवित्र भूमि पर जहाँ बापूजी झुंझुनू में कई बार पधारे और आज झुंझुनू में 2-4 महीनों से बात चल रही थी कि भाई झुंझुनू में करना है, परंतु यहाँ के सेवा समिति के द्वारा और एक सेवा में तो आज कल ही आ गया था, तो जो भाई लोग सेवा कर रहे थे ना उनमें इतनी उत्कृष्टता थी। हाँ सोपाराम जी अभी करते हैं मतलब एकदम परिवार वाले भी क्या करें, इससे भी कई गुना उन्होंने तन मन धन लगा के आज इस कार्यक्रम को सफलता की ओर जा रहा है। मैं तो झुंझुनू समिति से बार बार कहूँगा कि धन्य है तुम्हारे माता पिता और हमारे ऐसे सदगुरु मिले कि आपने गुरुजी की बात को झेल लिया। हरिओम। किसी समिति की ताकत नहीं होती है कि भाई हमको वह कार्यक्रम करता है, जब उस परमात्मा सदगुरु की दया होती है ना, वहीं पर ये सम्मेलन किए जा रहे हैं आज और बापूजी की आज्ञा से हो रहे हैं। कई लोगों के दिल में होता है यार सम्मेलन में जाएंगे क्या बातें चलेगी, क्या होगा। अरे भाइयों, बापूजी का शिष्य एक महान संत के बराबर है बापू का शिष्य, और यहाँ पर जो आए हैं ना ऐसे बापू के लाडले और पूनम व्रतधारी जिन्होंने 10-10, 15-15 साल पूनम व्रतधारी किए है, वो पुण्य आत्मा इधर आई है। मैं दिल से कहना चाहता हूं कि उनके बीच में बैठने मात्र से ही हमारी साधना बढ़ने लग जाती है। मैं तो कहता हूं दूसरी बात ही छोड़ो, ऐसे साधकों के बीच में 1 घंटा 2 घंटा बैठने का मिल जाए ना तो भी हमारी साधना बढ़ने लगेगी। इससे बड़ा अनुभव क्या चाहिए आप लोगों को। हरिओम, हरिओम तो बोलो भाई। हमारे आगे दीनदयाल जी ने भी बताया, हमारे जवानमल जी ने भी बताया कि संसार की सब सुख सुविधा मिल जाए, सब आपकी चारों तरफ जय जयकार हो जाए, फिर भी समृद्ध जोगी के शरणों में तुम्हारा मन न लगे तो तथा किम। हरिओम। हमारे दीनदयाल जी ने बताया कि वो समय आएगा जो हमारा इतिहास बनेगा और वो वक्त अभी भी है। मैं सभी साधकों से यहाँ पर जो भी आए हैं वो कोई समिति के मेन साधक है और गुरुजी ने कहा कि ऐसा मैं माहौल बढ़ाऊंगा कि भले साधक की श्रद्धा टूट जाएगी, परंतु लास्ट तक जो टिका रहा ना तो गुरुजी के वचन है मैं उसको पार भी लगा दूंगा। तो इस भरी सभा में जो बैठे हैं ना, ये आपका और हमारा ये आखिरी जन्म है, ये भी आप पक्का कर देना, क्योंकि इस सभा में जो भी विराजमान है ये बापू के लाडले और मेन हीरो साधक है बापूजी के। जो भी माताएं भी आई है वो बापू के प्रति गहरा आनंद, गहरी श्रद्धा है और उसको आप लेकर आए हो। कई जगह पर कई भाइयों को बैठने की जगह नहीं मिली, ट्रेनों में भी जगह नहीं मिली, बस में भी नहीं। कहाँ जा रहे हैं? हम सम्मेलन में जा रहे हैं। हमारे झुंझुनू में हमारे बापू के लाडले आएंगे, उनसे मिलेंगे, बापू के दर्शन होंगे। इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए महाराज जी। सम्मेलन में जाएंगे क्या मिलेगा? अरे गुरुजी के दर्शन मिलेंगे, गुरुजी की वाणी सुनने को मिल जाएगी। बापूजी ने कहा था कि जब सम्मेलनों की तारीख फिक्स होती है ना तब से साधक विचार करने लगता है कि मेरे को झुंझुनू जाना है, मैं कैसे ट्रेन से जाऊंगा या बस से जाऊंगा। बापूजी कहते उसी दिन से उनके पुण्य उदय हो जाते हैं, साधना बढ़ने लग जाती है। हरिओम। अब मैं सभी समितियों से और राजस्थान की कोर कमेटी से एक प्रार्थना करूंगा कि ये जो माहौल चल रहा है इसके बारे में मेरे जो मन की बात है वो मैं 1-2 मिनट के लिए कहना चाहता हूं कि भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर भस्मासुर को क्या दे दिया था? वरदान दे दिया था, और फिर वही भस्मासुर माता पार्वती को लेने के लिए उनके पीछे पड़ गया और भस्मासुर के पीछे पड़ने से भगवान शिव जी आगे बढ़ने लग गए। महाराज जी, मैं आपसे ये जरूर कहूँगा, इतिहास गवाह होगा कि हमारे जो बापूजी के बारे में जो चल रहा है
ऐसा षड्यंत्र आज तक कलब तक नहीं आया है कोई जगह। और इन सबको लेकर बापूजी सबको निभाकर चल रहे हैं। बापूजी ने कहा मैंने मेरे साथ जो धोखाबाजी कर रहे हैं उनके साथ भी मैं निभा रहा हूं, राजनेताओं के साथ भी निभा रहा हूं, मेरे परिवार के साथ भी निभा रहा हूं। इन्होंने मुझे धोखा दिया है परंतु आज तक मैं सबको निभाता जा रहा हूं। हरिओम। जो समिति के आगेवान हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरा सोचिए थोड़ा। कई समितियों के अंदर में ऐसा होता है मैं आगे जाकर बोलूंगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, हम चुप रह जाते हैं। हरिओम। अरे यार इतना बड़ा आदमी है उसके आगे हम बोलेंगे तो हमारी बात तो कोई मानेगा नहीं, और कदाच मेरे विरुद्ध में चल गया तो आगे क्या होगा। तो आपके अंदर डर घुसा हुआ है, आपके और मेरे अंदर डर घुसा हुआ है, तभी तो सच्चाई बात नहीं करे है ना। हरिओम। हरिओम तो बोलो। सच्चाई क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग, सामने क्यों नहीं आ रहे हो। आज 10-10 साल हो गए, गुरुजी आज कारावास में बैठे हैं, परंतु उस सच्चाई का सामना देने के लिए समितियां भी चुप साफ बैठी है। ये तो बापू की एक बड़ी कृपा हो रही है कि सम्मेलनों के द्वारा संगठित हो और 12 साधकों का संगठन बल एक होकर के फिर उसके ऊपर त्रैमान बताएंगे। बापूजी जरूर आएंगे। कोई कहते बापू की लीला है, बापू की लीला नहीं है महाराज जी। हरिओम। बापू को जिस तरह से फंसाया गया है उसी तरह से हमको न्याय के साथ बापूजी को बाहर लाना पड़ेगा। वकील करना है तो वकील करना पड़ेगा। हरिओम जी। हाँ, आप जिस पर भरोसा लेकर बैठे हो क्या वो अपने आदमी है क्या। इसलिए गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि समितियां एकत्रित हो जाओ, समितियां एकजुट हो जाओ, उसका मैं फैसला तो तभी होगा ना। इसलिए मैं आगे तो मैं क्या बताऊं। गुरुजी ने कहा है कि समितियां संगठित हो जाओ, पूरे राजस्थान की समिति एक हो जाओ, गुजरात की हो जाओ और पूरे भारत की समितियां एक होकर एक टेबल पर और संगठित हो जाओ, फिर इसका सामना करो। यदि यह न होगा तो ये 10 साल तो निकल गए और भी कितने निकलेंगे कोई पता नहीं है। और महाराज जी जो इस धरती पर आए हैं, महापुरुष आए, साक्षात नारायण आए, वो भी एक दिन तो चले जाएंगे। इसलिए साधकों यदि हमारा फर्ज है तो बापू को जल्द से जल्द बाहर लाना पड़ेगा। हरिओम जी। अब किस तरह से आएंगे वो आप समझो। बापूजी ने कई बार संकेत भी किए, मैंने 46 सांपों को मैंने पाल के रखे हैं। बापू के संकेत आप सुनो। बापू को कौन नहीं बाहर नहीं लाना चाहता है। हरिओम जी। समितियां आ गई बैठ गई नहीं, उसके पीछे किसका हाथ है वो हम समितियों को निर्णय करना पड़ेगा, तभी ये काम होगा। हरिओम जी। बाकी आज एक दूसरे के भरोसे पर गाड़ी चल रही है, कौन संभाल रहा है कि वो संभाल रहे, कौन संभाल रहा है वो संभाल रहे। अरे उनको पूछो तो सही क्या आगे चल रहा है। अरे यार हम क्या समय, वो तो बापूजी के खास आदमी हैं, वो तो क्या हम और आप बापूजी के खास आदमी नहीं है क्या। आप और हम बापूजी के खास आदमी है क्या नहीं। हरिओम। तभी तो गुरुजी ने कहा कि भाई संगठन बढ़ाओ, तभी तो गुरुजी ने हमको सेवा दी है कि सब समितियां संगठित हो जाओ और इसका मुकाबला करो कि कौन मुझे अंदर रखना चाह रहा है। ऐसा भैया नहीं है कि केवल मोदी सरकार ही बापू को अंदर रखना चाह रही है, ये आप उसके भरोसे मत रहिए। कई अपने ऐसे मेरे नजदीक मेरे भाई भी मुझे चाहते हैं कि शोपाराम को विनाश कर दूं, और जितना नजदीक है ना वो ही ज्यादा से ज्यादा उनको तकलीफ दे रहे हैं महाराज जी। इसलिए गुरु भाइयों, हमारे राजस्थान गुजरात में सम्मेलन हुआ था जिसका उद्देश्य था कि बापूजी जल्द से जल्द रिहा कैसे हो, उनके बारे में क्या चर्चा हो, परंतु गुजरात में जो सम्मेलन हुआ गुरुजी के बारे में एक शब्द भी नहीं निकला। सब समितियां मौन होकर बैठ गई। उनके पीछे किसका हाथ था। उन्होंने क्यों नहीं बोला बापूजी के बारे में कि बापूजी के केस के बारे में क्या चल रहा है, हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें किस वकीलों के पास जाना चाहिए। वो सम्मेलन
कितना खर्चा लगाकर किया, परंतु उसका रिजल्ट एक जीरो आ गया है। इसलिए मैं राजस्थान समितियों से भी कहना चाहता हूं, यदि हमें आगे बढ़ना है तो सच्चाई आपको बात रखनी पड़ेगी, नहीं तो घर बैठे मौज से रहो। यदि ये कार्य करना है, हमारा सिर आगे रखना पड़ेगा, तभी इस कार्य में सफल होंगे। हरिओम जी। बाकी बापूजी की जय जयकार कराने के लिए नहीं है, ये धर्म युद्ध चल रहा है, ये समय आएगा तब बताएगा, परंतु हमको अब जगना पड़ेगा महाराज जी। मैं सभी समितियों से, आगेवान से कहना चाहता हूं, इनके पीछे किसका हाथ है, आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में विचार करके चुनो कभी कि इसके पीछे किसका हाथ है। हमारे बापूजी को कौन नहीं छुड़ा रहा है। हरिओम जी। ऐसा नहीं है कि सरकार का ही हाथ है, कई अपने वालों का भी हाथ है इसमें। हरिओम जी। इसलिए सच्चाई का सामने, उसके सामने बोलना पड़ेगा, हम सब मिलके बोलना पड़ेगा। बापूजी ने कई बार कहा है कि जितने भी अवतार आए वो भी एक दिन जाने वाले हैं। हरिओम। आज बापूजी का शरीर, कितनी गर्मी पड़ रही है, क्या बापूजी को अंदर रहने का अच्छा लग रहा है क्या? कोई लोग कहते हैं बापूजी अंदर है तो सेफ्टी है, ऐसे कह रहे कई लोग। क्या कह रहे हैं? बापूजी अंदर है तो सेफ्टी है। अरे हद तेरे की, तेरे को बापूजी को अंदर रखने की इच्छा हो रही है। कई लोग ऐसे बोल रहे बापूजी अंदर है तो अच्छे है, सेफ्टी है। अरे बापू को बाहर लाना है, तभी भारत का भविष्य होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। बापू के बिना किसी की ताकत नहीं है कि भारत को विश्व गुरु बना सके। बापू के कई लाडले गोवंश गायों की रक्षा करने वाले अंदर बैठे हैं, कई आरएसएस वाले बैठे हैं, कई आदि शक्ति की पूजा करने वाले बापू के लाडले बैठे हैं, परंतु हमको दिशा देने वाला कोई एक भी महापुरुष मिल जाए ना तो हम चल पड़ेंगे। इसलिए बापूजी ने कहा जगह जगह पर सम्मेलन चालू कर दो, गुजरात में करो, महाराष्ट्र में करो, सौराष्ट्र में करो, पंजाब में करो। और बापू ने कहा एक वक्त ऐसा लाओ कि पूरे भारत भर की सभा एक बना दो। हरिओम। महाराज जी, सच्चाई सामने बोलनी पड़ेगी। बाकी आप हर एक बातों को उनको खराब नहीं लगे इसलिए हाँ करते जाओ तो ये समय लंबा चला जाएगा और बापू का वक्त हमारे हाथ में से निकल जाएगा। हरिओम। जिस बापूजी के ऊपर जितने आरोप लगाए हैं उनके ऊपर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हरिओम जी। कानून के द्वारा गए हैं तो कानून के द्वारा ही बापूजी बाहर आएंगे। कोई बापूजी चमत्कार करने वाले नहीं है, वो तो साक्षात नारायण है, उनको तो अंदर क्या और बाहर क्या। परंतु हम भक्तों के लिए बापूजी बाहर चाहिए, भारत के देशवासियों के लिए बापूजी बाहर चाहिए। इसलिए कमर कसनी है तो सच्चाई से आपको बोलना पड़ेगा बहन जी, और आप बहनों को बाहर आना पड़ेगा। बापू के ऊपर नारी शक्ति ने आरोप लगाया है तो भारत की बहनों को, नारियों को आगे आना पड़ेगा। हरिओम। मैं आगे तो क्या बताऊं, परंतु मेरा दिल का यही है जो बिल्कुल बापू के नजदीक है वही बापू के नहीं है। हरिओम। वही बापू के नहीं है। नहीं तो बापूजी आज 10-10 सालों के द्वारा बापूजी को कुछ भी बात करके बापूजी ऐसा है वैसा है, अरे उनको तो हाँ भाई तू भी तेरी मर्जी कर दे, हाँ तू कह रहा तो तू कर दे। महाराज जी आप समझदार लोग हो, मेरे पुराने गुरु भाई हो, आप अपना थोड़ा विचार करना और संगठन बल के साथ साथ इसके पीछे किसका हाथ है वो भी आपको जांच करना पड़ेगा। हरिओम जी। आज बापूजी को इतने साल हो गए, एक दिन की पैरोल नहीं मिल रही है। अरे बापूजी पैरोल पर आ रहे हैं, फिर बता रहे नहीं कि बापूजी नहीं आ जा पाएंगे, तो इनके पीछे किसका हाथ है वो गहराई से आप सोचो। हरिओम जी। उनके पीछे किसका हाथ है आप गहराई से सुनो। मैं तो कहता हूं आप जोधपुर भी जाओ, 2-4 दिन तक रहो, इसमें किसका हाथ है। हरिओम। इसलिए मैं किसी के ऊपर आरोप तो नहीं लगा रहा हूं, परंतु मेरे दिल से जरूर लग रहा है कि बापूजी को अंदर रखने वाले अपने ही लोग हैं, ये भी पक्की बात है। बाकी किसकी ताकत है कि बापूजी को अंदर रख सके, परंतु बापू के भक्तों की शक्ति ही बापू को अंदर बिठाए रखी है। इसलिए ऐसी शक्ति को हमें तोड़ना पड़ेगा। मैं तो उदयपुर समिति से भी कह रहा हूं, जयपुर समिति से भी कह रहा हूं,
अहमदाबाद से भी पधारे हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि बापूजी को अंदर रखने वाले अपने ही लोग हैं। हरिओम। ये मेरी अंतरात्मा से मैं पुकार कर रहा हूं, बाकी किसी की ताकत नहीं है कि बापू को इतने दिन तक अंदर बिठा के रखे। कोई कह रहे हैं कांग्रेस है, कोई कह रहा है भाजपा है, परंतु मेरा दिल कह रहा है उनका हाथ तो जरूर है, परंतु अपनों वालों का भी हाथ है उनके साथ, ये भी पक्की बात है। इसलिए हमें संगठित होकर के उन सभी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। शक्ति देने वाले हमारे बापूजी साथ में हैं, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं कि सम्मेलन हो, वो तो चाहते ही नहीं कि बैठक हो, वो तो चाहते ही नहीं कि गुरु महाराज की बातें चले। हरिओम जी। ये तो बापू की कृपा और आप हम सबका संकल्प ही ये कार्य करा रहा है। बापू कहते हैं कि मेरे भक्तों का संकल्प ही मुझे बाहर लाएगा। बापूजी कह रहे हैं कि मेरा भक्तों का संकल्प ही बाहर लाएगा। तो इस संगठित के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं ज्यादा तो क्या बोलूं, मैं जो यहाँ पर आए हैं आप बापू के लाडले हो, बापू के परम भक्त हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पर थोड़ा और गहराई से थोड़ा चिंतन करें कि उनके पीछे किसका हाथ है। हरिओम। हाँ, उनको जड़ मूल से मिटाना पड़ेगा महाराज। हरिओम जी। नहीं तो हमारे बापूजी हमारे बीच से चले जाएंगे, आप समाज में नाक बताने के लायक नहीं होंगे। आप और हम, हमारे गुरुजी जेल से ही इधर चले गए तो आपका हमारा इस समाज में नाक बताने के लायक नहीं रहेंगे अपन। हाँ, वो समय था कि हम निकल रहे थे बाहर से, बापू का मैं शिष्य हूं। हरिओम। हमारी भुजाएं खुली हुई होती थी, परंतु समय ऐसा आ गया कि हमें नाक नीचे रख के चलना पड़ रहा है। अरे तुम बोलते थे बारे बापूजी के करोड़ों शिष्य है, तो करोड़ों शिष्य तो तुम्हारे बापू जेल में कैसे बैठे हो। हरिओम। इसलिए संगठन के साथ में एक ऐसा संगठन बनाओ जिसमें हमारे साधक लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाए और सरकार को भी पता चले कि बापू के शिष्य एक हो गए हैं और हमारा भेदू भी अंदर है, उस भेदू को भी पता चले कि आप बापू के शिष्य जाग उठे हैं, अब मेरा षड्यंत्र ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, उसको भी पता चल जाएगा। हरिओम। इसलिए मेरे से यदि कुछ बोलने में कटु शब्द भी लगे होंगे, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे वालों ने ही बापूजी को अंदर बिठाए रखा है। इतना तो जरूर कहूंगा, चाहे सरकार कोई भी हो, परंतु सरकार की इतनी ताकत नहीं है कि हमारे गुरुजी को अंदर बिठा सके और एक दिन का पैरोल नहीं मिले। आज कितने कितने लोग कितने कारामा कर दिए, 4-4, 5-5 बार पैरोल के द्वारा बाहर आ गए, और हमारे बापूजी एक दिन के लिए। उनको पता है गद्दारों को, यदि बापूजी 10 दिन के लिए भी बाहर चले गए तो हमारा राज खुला हो जाएगा। हरिओम। उनको पता है यदि बापूजी हमारे बीच से थोड़े दिन भी दूर चले गए तो हमारा राज भी बाहर निकल जाएगा। इसलिए वो आसुरी शक्तियां वो चाहते ही नहीं है कि बापूजी बाहर आए, भक्तों के बीच बैठे, वो चाहते नहीं है। इसलिए गुरु भाइयों, मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं, इस पर आप गहरा चिंतन करो और बापू की शक्ति हमारे साथ है, परंतु आपके अंदर जो इज्जत आबरू का पड़ा है ना, उसको साइड में रखना पड़ेगा। यदि म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक तरफ तो आपको मान अपमान को चाहिए और दूसरी तरफ आपको गुरु भक्ति चाहिए, तो एक ही म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। इसलिए साधकों, यदि जागना है तो रास्ता पक्का कर दो कि हम गुरु की सेवा में लड़ पड़ेंगे, या तो फिर घर जाके बैठ जाओ। बाकी दोनों तरफ आप पैर रखोगे तो सफलता मिलने वाली नहीं है। हरिओम। लीलाशाह भगवान की, भारत माता की। हरिओम, हरिओम, हरिओम।